हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या चीज़ होता है और उसके क्या क्या टर्म्स हैं और कुछ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई से। देखिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या चीज़ होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब क्या हो गया कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, देखिए ये पूरा जो हमारा क्या है, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ये कंप्लीट क्या है, मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होगा, इसमें देखिए एक एसी मेंस होगा। ठीक है, एसी मेंस जो आप एसी सप्लाई ले रहे हो, फिर क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, देखिए एसी मेंस जो होता है वो 230 वोल्ट का होता है। क्या होता है, 230 वोल्ट का होता है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको 230 वोल्ट से जैसा आपको चाहिए, जैसे 50 वोल्ट चाहिए, 40 वोल्ट चाहिए, उसमें हम लोग को कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए 50 वोल्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, 50 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करेगा। फिर एक रेक्टिफायर रहेगा। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो होता है यहाँ से ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकला एसी, रेक्टिफायर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन रेक्टिफायर के आउटपुट में जो डीसी होता है, इसमें रिपल होता है। रिपल मतलब क्या हो गया, एसी कंपोनेंट है। देखिए इस तरह का आउटपुट आता है, रिपल बोलते हैं इसको। समझे, ऊपर नीचे हो रहा है, इसका जो वोल्टेज है कांस्टेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपल वोल्टेज बोलते हैं। फिर क्या करेगा ये फिल्टर, फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर जो होगा एलिमिनेट, ये एलिमिनेट करेगा एसी कंपोनेंट, एलिमिनेट्स एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। फिर एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर मतलब क्या होता है, रेगुलेटर एक डिवाइस होता है, या बोल सकते हैं जो कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखता है। आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, कांस्टेंट बना करके रखेगा रेगुलेटर। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखेगा। तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज हमको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, ये रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज आउटपुट में मिल जाएगा। समझ गए। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये देखिए एक पूरा आपको एक चैप्टर दिया हुआ है, आपके जेई के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। ज़्यादातर चांस है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बेसिक बेसिक चीज़ों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन समझते हैं। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ये होता है, देखिए सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। क्या होता है, कोई भी सर्किट जो होगा, कोई भी सर्किट होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा सप्लाई है। ठीक है, ये हमारा डीसी सप्लाई है। फिर बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस, तार का रेजिस्टेंस रहेगा। फिर क्या रहेगा, लोड। फिर क्या रहेगा, लोड। जब लोड का करंट आपका जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा आपका क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब लोड करंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाता है, सप्लाई वोल्टेज माइनस आई एस इंटू आर एस, ये हमको आता है। तो इसमें क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो नो लोड में आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, लोड आने के बाद आपका वोल्टेज क्या हो जाता है, कम होता है। तो कितना कम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, द वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लोड करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब मिनिमम लोड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, मिनिमम लोड रेजिस्टेंस होता है फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड करंट को, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। द चेंज ऑफ लोड connected to power supply varies the load and hence the DC output voltage in order that power supply gives the rated output voltage। rated output voltage देने के लिए एक मिनिमम लोड रेजिस्टेंस अलाउड रहता है, कम से कम इतना लगाना पड़ेगा। तो वो मिनिमम लोड रेजिस्टेंस कितना होता है, फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो तीन तो कर लेते हैं। इफ अ डीसी आउटपुट वोल्टेज इज 400 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कितना बोल रहा है, 400 वोल्ट व्हेन नो लोड इज अटैच्ड टू द पावर सप्लाई। आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड, नो लोड में आउटपुट वोल्टेज कितना कह रहा है आपको, 400 वोल्ट कह रहा है।
ठीक है, बट डिक्रीजेस टू 300 वोल्ट एट फुल लोड। आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड, फुल लोड में आउटपुट वोल्टेज कितना कह रहा है, 300 वोल्ट कह रहा है। फाइंड द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ये क्या होता है हमारा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा ये हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 वोल्ट माइनस फुल लोड वोल्टेज हमारा 300 वोल्ट अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 100/3, 100/3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, एक बचा, फिर 3 3 जा 9, एक बचा, 33.33% आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा 33.33%। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना अच्छा। ठीक है, जितना कम हो उतना अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पावर सप्लाई हैज अ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 1%। वोल्टेज रेगुलेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1%। इफ द नो लोड वोल्टेज इज 30 वोल्ट, वोल्टेज एट आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड कितना कह रहा है, 30 वोल्ट। व्हाट इज द फुल लोड वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड हमें निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन 1, फॉर्मूला लगा देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन इट इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज में 1, नो लोड वोल्टेज आपको दिया हुआ है 30, फुल लोड वोल्टेज हमें निकालना है, होल अपॉन फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 इधर आ जाएगा, तो 1/100 इज इक्वल टू 30 माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फुल लोड वोल्टेज इज इक्वल टू 3000 माइनस फुल लोड वोल्टेज, तो आपका हो जाएगा फुल लोड वोल्टेज सॉरी ये 100 भी आएगा, 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 100 फुल लोड वोल्टेज, तो आपका हो जाएगा 101 टाइम्स ऑफ फुल लोड वोल्टेज, 101 टाइम्स ऑफ फुल लोड वोल्टेज इट्स इक्वल टू 3000। तो फुल लोड वोल्टेज आपका आ जाएगा 3000/101। ठीक है, 3000/101 कर लेते हैं, 3000/101 29.70 वोल्ट आ रहा है, 29.70 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन 1% है, तो वोल्टेज में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा। अगला कह रहा है 2 पावर सप्लाईज A and B आर अवेलेबल इन द मार्केट। पावर सप्लाई है A का, पावर सप्लाई A का नो लोड वोल्टेज क्या कह रहा है, पावर सप्लाई A का नो लोड वोल्टेज कह रहा है 30 वोल्ट, और पावर सप्लाई A का फुल लोड वोल्टेज कह रहा है 25 वोल्ट। उसी तरह से पावर सप्लाई B का नो लोड वोल्टेज कह रहा है 30 वोल्ट, और पावर सप्लाई B का फुल लोड वोल्टेज कह रहा है 29 वोल्ट। ठीक है, विच इज़ द बेटर पावर सप्लाई, इन दोनों में से कौन सा बेटर पावर सप्लाई है, तो सीधी सी बात है नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो B है ये बेटर है। ठीक है, ये क्या है, दोनों बेटर है। दोनों का हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल के भी देख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ A ये हो जाएगा
30 माइनस 25 अपॉन 25, 30 माइनस 25 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, ये हो जाएगा आपका 20%। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ बी, ये हो जाएगा 30 माइनस 29 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 1 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आ जाएगा 3.45%, 3.45%। तो वोल्टेज रेगुलेशन किसका कम है? सेकेंड पावर सप्लाई है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई बी is lesser, hence B is better power supply, B जो है वो better power supply है, ठीक है, B जो है वो better power supply है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिगर 17.4 shows the regulation curve of power supply, find the voltage regulation and minimum load resistance। देखिए ये सप्लाई कभी कभी आपको डायरेक्ट क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा, ग्राफ देख करके आपको पहचानना। देखिए जीरो करंट पे जो वोल्टेज होता है, देखिए ये करंट दिया हुआ है, ये करंट आपको दिया हुआ है, ये करंट का एक्सिस है, ये वोल्टेज का एक्सिस है। तो जीरो करंट पे जो हमारा वोल्टेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज कितना आ गया, 500 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम करंट पे जो फुल लोड पे जो वोल्टेज होता है, इसका वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल लोड वोल्टेज। तो फुल लोड वोल्टेज कितना आ गया, 300 वोल्ट। ठीक है, और ये फुल लोड करंट कितना है हमारा, फुल लोड करंट की वैल्यू दिया हुआ है 120 मिली एम्पियर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है और मिनिमम लोड रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हो जाएगी, नो लोड वोल्टेज हमारा कितना है 500, फुल लोड वोल्टेज हमारा कितना है 300 अपॉन फुल लोड वोल्टेज 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 कर देते हैं, 66.6% आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम लोड रेजिस्टेंस। मिनिमम लोड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर एल मिनिमम लोड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड करंट को डिवाइड कर देते हैं। तो फुल लोड वोल्टेज आपका कितना है 300 और फुल लोड करंट कितना है 120 मिली एम्पियर, मतलब 120 इंटू 10 का पावर -3। तो ये हो जाएगा 300 बाई 120 इंटू 10 का पावर ये +3 बन जाएगा। 0 0 काट दिए, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो ये आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर 3 ओम, या बोल सकते हैं 2.5 किलो ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 किलो ओम आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इन एडिंग 1 एम्पियर लोड टू एन एग्जिस्टिंग 1 एम्पियर लोड, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई ड्रॉप्स फ्रॉम 10.5 वोल्ट टू 10 वोल्ट। कैलकुलेट द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द पावर सप्लाई एंड नो लोड वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, देखिए आपका सिस्टम ऐसा है कि मान लीजिए आपका सर्किट ऐसा है, ठीक है, जो बैटरी, एक बैटरी से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, नो लोड वोल्टेज को एक बैटरी से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्लस कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, प्लस कुछ रेजिस्टेंस होगा और फिर आपका लोड होगा। ठीक है, फिर आपका लोड होगा। अब जब इसमें समझ लीजिए 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, इस सर्किट को मैं 2 बार बना देता हूँ, अच्छे से समझेंगे।
इस सर्किट को मैं 2 बार बना करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये 2 तरह का सर्किट है। देखिए ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग मानेंगे नो लोड वोल्टेज, ठीक है, और इस वोल्टेज को मानेंगे, ये भी नो लोड वोल्टेज है आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, जो भी इम्पीडेंस होगा इसको मैं Z मान लेता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस तो दोनों सर्किट में सेम होगा। अब बोल रहा है कि जब करंट की वैल्यू आपकी, व्हेन करंट वाज 1 एम्पियर, उस कंडीशन पे वोल्टेज कितना था, उस कंडीशन पे वोल्टेज आपका था 10.5 वोल्ट। और जब करंट की वैल्यू आपकी एक और बढ़ गई, 2 एम्पियर हो गई, तो करंट की वैल्यू कितना हो गया आपका 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। करंट की वैल्यू कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यही इम्पीडेंस की वैल्यू निकालना है, और ये नो लोड वोल्टेज की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दोनों सर्किट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों सर्किट को कंपेयर करते हैं, तो जो 10.5 है वो VNL माइनस 1 इंटू Z नॉट, 10.5 जो है V नो लोड वोल्टेज माइनस, अगर इसमें सर्किट सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू Z नॉट, मतलब सिर्फ Z नॉट की बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो नो लोड वोल्टेज माइनस Z नॉट, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, VNL इज इक्वल टू 10.5 माइनस Z नॉट लिखा जा सकता है। इसमें VNL इज इक्वल टू 2 माइनस VNL माइनस 2Z नॉट। दूसरा अगर सर्किट का इक्वेशन लिखेंगे तो 10 इज इक्वल टू VNL माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z नॉट। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा VNL इज इक्वल टू 10 प्लस Z नॉट हो जाएगा, नहीं है 10.5 प्लस Z नॉट, ये हो जाएगा 10 प्लस 2Z नॉट। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 10.5 प्लस Z नॉट इट इज इक्वल टू 10 प्लस 2Z नॉट। ये हो जाएगा 10.5 माइनस 10 इज इक्वल टू 2Z नॉट माइनस Z नॉट। तो आपको Z नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। Z नॉट कितना आ जाएगा, 0.5 ओम। अब किसी भी सर्किट में रख दीजिए 10.5 प्लस Z नॉट बराबर VNL है, तो 10.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज। तो आपको नो लोड वोल्टेज आपको कितना मिल जाएगा, 11 वोल्ट, ठीक है। आगे का हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। कितने तरह के वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। सबसे पहले होता है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, लोड के साथ डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लोड इन सीरीज, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लोड इन सीरीज, ठीक है। और शंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है कनेक्टेड विथ लोड इन पैरेलल, विथ लोड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया जाता है, दो तरह का, एक सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर होता है, एक शंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जिसमें पैरेलल कनेक्टेड रहेगा, शंट रेगुलेटर में पैरेलल कनेक्टेड रहेगा। अब जो है आपका जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका दो चीजें समझना है कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है, और दूसरा चीज हमें यह समझना है, कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उसमें डिसएडवांटेज क्या क्या है, उसको हम लोग को देखना है। सबसे पहले जेनर डायोड का हम लोग अगर ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, कौन सा डायग्राम, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लेते हैं, जेनर डायोड जो होता है नॉर्मल डायोड जैसा ही होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसा रहता है, नॉर्मल डायोड जैसा ही बिहेवियर इसका रहता है। तो कैसा रहेगा, नॉर्मल डायोड में जैसा ऐसा करंट फ्लो करता है इस तरह से रहेगा, नी वोल्टेज से ऊपर में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या रहता है, इसमें हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज एक्स एक्सिस में लेते हैं, और डायोड करंट हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं। लेकिन रिवर्स बायस की इसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें
ब्रेक डाउन जो होता है वो जेनर डाउन ब्रेक डाउन होता है। जेनर ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है कि when the applied voltage is greater than breakdown voltage, when the applied voltage is greater than breakdown voltage, in that case the voltage across the zener diode becomes constant। breakdown voltage से जब ज़्यादा होता है तो उसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और हमें करना क्या है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखना है। तो यही चीज जो होता है हमारा इसमें जेनर वोल्टेज रेगुलेटर में काम आ जाता है। देखिए यहाँ पर अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है, मतलब यहाँ का वोल्टेज ऊपर नीचे सब हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जेनर डायोड लगा दिए हैं तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज आपका अगर आइडियली लेंगे तो वी जेड के बराबर ही आ जाता है। आउटपुट वोल्टेज आइडियली लेंगे तो वी जेड के बराबर होता है। इन आइडियल कंडीशन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू जेनर वोल्टेज। प्रैक्टिकली अगर देखें, प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली अगर देखें तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होता है, वी जेड प्लस आई जेड आर जेड के बराबर होता है। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी जेड प्लस आई जेड इंटू आर जेड के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये आई जेड काफ़ी कम होता है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। ठीक है, अब इसमें याद रखने की अच्छा लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी लो होती है। ठीक है, एफिशिएंसी इट हैज़ लो एफिशिएंसी फॉर हैवी लोड करंट। लोड करंट ज़्यादा होता है क्योंकि लार्ज लोड करंट होने के कारण से पावर लॉस सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस में, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है आर एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस। आर एस क्या है, यह हमारा है सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ये क्या है, सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस का काम क्या है, ठीक है, सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस का काम यह है कि यहाँ पर जो इनपुट करंट है इसको हम लोग को ये क्या करता है, इनपुट करंट को वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इनपुट करंट को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। तो देखो क्या होगा कि जब लोड करंट बहुत ज़्यादा होगा तो सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस में लॉस ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा ये बात है कि जैसे ही इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है थोड़ा जरा चेंज रहता है। आउटपुट वी नॉट इज इक्वल टू वी जेड प्लस आई जेड होता है, मैं बता चुका हूँ। तो लोड करंट में चेंज होने के कारण से जेनर करंट भी चेंज होता है, और जेनर करंट चेंज होने के कारण से आउटपुट वोल्टेज अब रेगुलेटेड नहीं रह जाता, कांस्टेंट नहीं रह जाता। तो ये जो है दो लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेनर डायोड ब्रेक डाउन कंडीशन पे वर्क करना चाहिए। ब्रेक डाउन कंडीशन पे वर्क कब करेगा, जब जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जेनर डायोड हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा, तभी वो ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन रीजन में वर्क कब करेगा, जब हम लोग मानते हैं कि जेनर का करंट आई जेड मैक्स से आई जेड मिनिमम तक रहे। द करंट आई जेड मिनिमम जेनर करंट जो होता है लगभग 10 मिली एम्पियर का होता है। ठीक है, जो कि रेगुलर जो है ऑन स्टेट में, उसको ऑन स्टेट में या रेगुलेटिंग रीजन में लेके चले जाएगा। ठीक है, आई जेड मैक्सिमम क्या होता है, जेनर डायोड में जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जिसके बाद जो है उसके ज़्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो जेनर डायोड जल जाता है। जेनर डायोड शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड मैक्सिमम डिसिपेटिंग पावर। जेनर डायोड का जो पावर होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब जेनर डायोड का एक अपना रेटिंग होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वैसा होगा तो एक्सेसिव हीट के कारण से जो होगा जेनर डायोड खराब भी हो सकता है। ठीक है, एक RL की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जेनर डायोड हमेशा रेगुलेटिंग रीजन में वर्क करे। ठीक है, RL की देयर शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ RL सो डैट द जेनर डायोड विल वर्क ऑन ब्रेक डाउन रीजन, या क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटिंग रीजन में वर्क करे। अगर उससे कम होगा
तो प्रॉपर वोल्टेज अवेलेबल नहीं होगा जेनर डायोड के लिए और वो ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जाएगा। तो ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कि जेनर डायोड से कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द फिगर शोज द जेनर वोल्टेज रेगुलेटर कैलकुलेट द करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस। ये सीरीज रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। और दूसरा मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट निकालना है। तीसरा मिनिमम एंड मैक्सिमम जेनर करंट निकालना है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम जेनर करंट निकालना है, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, तो देखिए यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना आएगा, 12 वोल्ट ही आएगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, इसके करंट को, सीरीज रेजिस्टेंस के करंट को अगर निकालें तो ये कितना आएगा, सप्लाई वोल्टेज माइनस जेनर वोल्टेज अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमारा आ जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज हमको दिया हुआ है 24 वोल्ट, जेनर वोल्टेज हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया 160 ओम। ये आ जाएगा 12 अपॉन 160, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12 अपॉन 160, आंसर आ जाएगा 0.075 एम्पियर, 0.075 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट। देखिए लोड रेजिस्टेंस 200 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, ठीक है। लोड करंट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो लोड करंट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना, लोड के अक्रॉस वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो मिनिमम लोड करंट कितना आएगा, मिनिमम लोड करंट आएगा IL मिनिमम इज इक्वल टू VZ अपॉन RL मैक्सिमम। लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो लोड करंट हमारा मिनिमम आएगा। तो मैक्सिमम लोड करंट आपका है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो VZ की वैल्यू 12 है, RL मैक्सिमम मैं इन्फिनिटी ले लेता हूं तो आंसर आ जाएगा 0। और IL मैक्सिमम, मैक्सिमम लोड करंट निकालेंगे तो VZ अपॉन RL मिनिमम, तो 12 डिवाइडेड बाई RL मिनिमम आपको 200 दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 200, आंसर आ जाएगा 0.06 एम्पियर, ठीक है, IL मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम जेनर करंट, तो इसमें जो करंट जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनर करंट, ठीक है। तो जेनर करंट जो होगा सप्लाई करंट माइनस लोड करंट के बराबर होगा, ठीक है। तो जो जेनर करंट है ये हमारा होगा सप्लाई करंट माइनस लोड करंट। तो जेनर करंट की वैल्यू IZ मिनिमम कब होगा, जब IL मैक्सिमम होगा। तो IL मैक्सिमम हमारा 0.06 दिया हुआ है और IS हमारा आया था 0.075, तो 0.075 माइनस IL मैक्सिमम 0.06 दिया हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.075 माइनस 0.06 कर दिए तो आंसर आ जाएगा 0.015 एम्पियर आ जाएगा, है ना। और IZ मैक्सिमम कितना होगा, IS माइनस IL मिनिमम, तो ये हो जाएगा IS की वैल्यू 0.075 माइनस IL मिनिमम आपका 0 है, तो 0.075 एम्पियर आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपको सारी की चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और कुछ निकालना है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आपका ओपन सर्किट, लोड ओपन सर्किट हो जाएगा, इसमें कमेंट भी करना है, तो कमेंट में याद रखिएगा व्हेन RL बिकम्स इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया लोड इज ओपन सर्किटेड, देन टोटल सप्लाई करंट flows through the Zener diode.
जेनर डायोड। ठीक है, उसी समय पूरा का पूरा सप्लाई करंट जेनर डायोड में चले जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करंट फ्लोइंग थ्रू जेनर डायोड एट नो लोड, इट शुड बी लेस देन आई जेड मैक्सिमम, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अ जेनर वोल्टेज रेगुलेटर हैज वी जेड इज इक्वल टू 15 वोल्ट। वी जेड की वैल्यू आपको दी हुई है 15 वोल्ट, और इनपुट वोल्टेज में वेरी फ्रॉम 22 वोल्ट टू 240 वोल्ट। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं। इनपुट वोल्टेज जो है, ठीक है, जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपका वेरिएबल है, 22 वोल्ट से लेकर के 40 वोल्ट तक है। ठीक है, सप्लाई में सीरीज में रेजिस्टेंस है, पूरा सर्किट बना लेते हैं हम लोग। फिर इधर होता है जेनर डायोड। ऐसा जेनर डायोड लगा है। ठीक है, और यहाँ पर लोड लगा रहता है। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है RS, और आपको क्या दिया है, जेनर वोल्टेज आपको दिया 15 वोल्ट, मतलब ये नोड का वोल्टेज आपका 15 वोल्ट आएगा। द लोड करंट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर। IL ये किसके बराबर है, 20 मिली एम्पियर से लेकर के 100 मिली एम्पियर तक है। टू होल्ड लोड वोल्टेज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, लोड वोल्टेज को आपको क्या करके रखना है, कांस्टेंट करके रखना है हर कंडीशन पे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो वोल्टेज है ये 15 वोल्ट ही आना चाहिए। ठीक है, 15 वोल्ट ही आना चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए, सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम, अगर जेनर करंट देखें, होल्ड द लोड वोल्टेज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो हर हाल में 15 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मिनिमम वोल्टेज रहेगा और ये मैक्सिमम लोड करंट रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ का करंट जो है IZ मिनिमम कब होगा, जब IZ इज मिनिमम व्हेन लोड करंट इज मैक्सिमम। IZ इज मिनिमम व्हेन IL इज मैक्सिमम। ठीक है, IZ की वैल्यू मिनिमम कब है, जब IZ की वैल्यू IL की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, IL मैक्सिमम होगा, उस कंडीशन पे हम लोग को यह है कि 22 वोल्ट और IL मैक्सिमम में हम लोग क्या करते हैं, RS निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए काम करते हैं, IL मैक्सिमम कब आपका जेनर का उसमें फ्लो करता है, 100 मिली एम्पियर पे। ठीक है, तो IZ की वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम ले लेते हैं, तो RS निकाल लेते हैं। तो RS कैसे निकलेगा, RS आपका हो जाएगा RS इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज मिनिमम माइनस 15 जो जेनर वोल्टेज है, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, IL की वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ले लेते हैं, तो RS की वैल्यू आपकी आ जाएगी, VS मिनिमम 22 है अपॉन 15 माइनस IL मैक्सिमम आपको 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, आपको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है ना, शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, तो मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो IL मैक्सिमम ले लेते हैं, तो मिनिमम रेजिस्टेंस निकलेगा, तो 100 मिली एम्पियर मतलब 10 का पावर -3, तो RS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7
अपॉन 100 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, 7/100 इंटू 10 का पावर 3। ये आपका हो जाएगा RS इज इक्वल टू 70 ओम आ जाएगा, ठीक है, ये 70 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द जेनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, ये सर्किट हम लोगों ने नहीं लिया था। ये सर्किट आपका, ठीक है, इस सर्किट के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस बोल रहा है। VZ की वैल्यू आपको 3.3 वोल्ट दिया है, मतलब ये यहाँ का वोल्टेज 3.3 वोल्ट है। IZ मिनिमम आपको दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। IZ मैक्सिमम आपको दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। IZ मैक्सिमम आपको दिया 100 मिली एम्पियर। तो देखिए जब आपका IZ मैक्सिमम जो होगा वो V इन माइनस 3.3 अपॉन RS के बराबर होगा। तो RS को हम लोग लिख सकते हैं V इन माइनस VZ अपॉन IZ मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम करंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो RS आपका आ जाएगा, V इन की वैल्यू 20 वोल्ट है और जेनर वोल्टेज आपका 3.3 वोल्ट है, अपॉन IZ मैक्सिमम कितना है, IZ मैक्सिमम आपको 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, 10 का पावर 3 ऊपर लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 3.3 16.7 इंटू 10 आ जाएगा आंसर, मतलब 167 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 167 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RS फॉर द जेनर वोल्टेज सर्किट शोन इन द फिगर 17.12, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अलाउ। तो RS मैक्सिमम कब आएगा, V इन माइनस VZ होल डिवाइडेड बाई IZ मिनिमम होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। तो RS मैक्सिमम आपका आ जाएगा, V इन आपका 20 था, VZ आपका 3.3 था और मिनिमम जेनर करंट आपका दिया है 3 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा 16.7 अपॉन 3 इंटू 10 का पावर 3। तो 16.7 अपॉन 3, तो ये आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5.56 इंटू 10 का पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 5.56 किलो ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जेनर वोल्टेज रेगुलेटर तक आज कर लिए, कल हम लोग ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर को करेंगे और ये चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।